वह सास ससुर धन्य हैं जो अपने बहू को बहू नहीं बेटी बना करके अपने घर में अपने आंचल की छांव में रखते हैं। आज मैं बहुत ही खुश हूँ, हद से ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो में बात बोलने वाला हूँ जिससे सुनकर हर बेटी, हर बेटा, हर माँ बाप, हर सास ससुर खुश हो जाएंगे और इतना खुश होंगे जिसका अंदाजा हम नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि यह वीडियो ही ऐसा है और जिसे कहने के पहले ही मेरे दिल में बहुत ही खुशी उत्पन्न हो रही है। तो दोस्तों, बिना देर किए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। इसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वह माँ बाप धन्य हैं जिनकी बेटी और बेटा धर्म परायण होंगे, मर्यादा के अनुकूल होंगे और अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करते होंगे और स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने माँ बाप के अनुसार शादी और विवाह करते होंगे और इन लव मैरिजों से दूर होते होंगे। ऐसे बेटी बेटा के माता पिता धन्य होंगे इस दुनिया में, और वही माता पिता अपने बेटी और बेटा के जरिए मान और सम्मान को कमा सकते हैं। है ना बढ़िया बात? इसके आगे भी सुनते जाइए। वह सास ससुर धन्य हैं जो अपने बहू को बहू नहीं बेटी बना करके अपने घर में अपने आंचल की छांव में रखते हैं, और वहीं पर वह बहू धन्य है जो बहू अपने सास ससुर को माँ बाप के समान उनकी आज्ञा का पालन करती हो, उनका सेवा करती हो और उनके हर तरह का सुख देती हो और उनके आज्ञा का अवहेलना न करती हो। इसी तरह से वह सास ससुर भी धन्य हैं जो अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दे करके, धर्म की मर्यादा को बढ़ा करके इस समाज को सेवा करने में रत रखते हैं। वह बेटा धन्य है जो दारू नहीं पीते हैं, गलत कर्म नहीं करते हैं और अपने सास ससुर के प्रति अच्छा व्यवहार रखते हो। वह सास ससुर धन्य हो जाते हैं ऐसे दामाद पाकर, क्योंकि सभी लोगों का धर्म होता है। बेटी का धर्म है जिस तरह अपने माता पिता का मायके में सेवा किया, उसी तरह से अपने सास ससुर को माँ बाप समझ करके वहां पर सेवा करें, क्योंकि यही धर्म सिखाता है बेटी और बेटों। वह सास ससुर धन्य हैं जिन्हें बेटी के समान बहू मिला है, और वह बहू धन्य है जिन्हें अपने माँ बाप के समान सास ससुर धन्य है। वह ससुर धन्य है जिन्हें अच्छा दामाद मिला है, और वह दामाद खुश है जिन्हें अच्छा सास ससुर मिला है। जब बेटी मायके की तरह ससुराल में सेवा करती है तो सास ससुर भी धन्य हो जाते हैं और माता पिता भी धन्य हो जाते हैं। और जिनका दामाद सच्चे रास्ते पर, अच्छे रास्ते पर चलता हो, कोई नशा न करता हो, कोई दारू शराब न पीता हो, ऐसे बेटे धन्य हो जाते हैं जिनको सौभाग्य से ऐसे बेटे दामाद के रूप में मिलते हैं। हर बाप यही चाहता है कि मेरा दामाद नशाखोर ना हो, अच्छा विचारवान हो, और उसी तरह से वही माँ बाप सोचते हैं कि अच्छा बहू मिले, संस्कारी मिले, जो घर के मान सम्मान को सदा बनाए रखे। इसलिए आने वाली पीढ़ी और ये भी जो बच्चे हैं अपने मान मर्यादा को बनाए रखें, और कुंवारे हैं तो खास करके ध्यान रखें कि जिसके घर जाएं तो अच्छा बहू बन जाए और अच्छा दामाद बन जाए। इसी को कहते हैं सामाजिक ज्ञान। यह सामाजिक ज्ञान हर प्राणी के अंदर होना चाहिए। यह कोई स्कूली विद्यालय में यह सामाजिक ज्ञान नहीं मिलता है। कोई बीए का डिग्री ले लो, एमए का डिग्री ले लो, पीएचडी कर लो, लेकिन सामाजिक ज्ञान नहीं मिलेगा। सामाजिक ज्ञान मेरे दोस्तों समाज में उठने और बैठने से मिल जाता है, और सामाजिक ज्ञान वह अनमोल रतन रहता है जिसके अंदर रहता है
वह मायका हो, ससुराल हो, समाज हो और कहीं भी आता जाता हो, वह ज्ञान जिसके अंदर है तो अपना एक यादगार, अपना छाप छोड़ करके जाता है और उसको जिनके संपर्क में जो रहता है वह याद करता है कि फलाना लड़का बहुत ही सामाजिक ज्ञान है, बहुत ही अच्छा लड़का है। तो मेरे दोस्तों, वाणी को ही विराम देते हैं। यह सामाजिक ज्ञान वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि समाज में रहना है तो सामाजिक ज्ञान लेकर के चलना है। धर्म के अनुकूल रहना सिखाता है सामाजिक ज्ञान, लेकिन जो धर्म के प्रतिकूल रहते हैं उनको इस समाज में मान प्रतिष्ठा नहीं मिलता है। अगर मान प्रतिष्ठा चाहिए तो बस सामाजिक ज्ञान, धर्म के अनुकूल, माता पिता का सेवा, सास ससुर का आदर सत्कार करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें।